सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज विद्यासागर मुनि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। इच्छाओं को रोकना बहुत कठिन हुआ करता है और वो इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं और उन इच्छाओं के माध्यम से निरंतर कर्म का अर्जन होता है। वस्तुतः भिन्न भिन्न प्रसंगों में प्रकारांतर से वही विषय सामने आता है और आचार्यों ने भिन्न भिन्न उदाहरण आदि के माध्यम से उस विषय को समझाने का पुरुषार्थ किया है। इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं उनको रोकने का पुरुषार्थ किस ढंग से किया जाए वो सारी इच्छाएं रुक जाएं। रुकती नहीं वो इच्छाएं, आप कहो अथवा न कहो, किंतु मन में इच्छाएं तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, विकल्प उत्पन्न होते चले जाते हैं। सरोवर है और सरोवर में हवा के झोंके के द्वारा उसमें तरंग उत्पन्न होती रहती हैं और विलीन होती रहती हैं। ये तरंग कभी शांत नहीं होती, बार बार वह तरंग की भांति मन में विभिन्न प्रकार के विकल्पों की धारा बनी रहती है। उन विकल्पों को शांत किस ढंग से किया जाए, पहले हम ये सोच लें विकल्पों को शांत करने के पूर्व में कि विकल्प कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से एक सत विकल्प होता है और असत विकल्प। ये मुख्य रूप से दो विकल्प हैं। असत विकल्प संसार के लिए कारणभूत हैं और सत विकल्पों के माध्यम से अपने आत्मा का भी हित होता है और सत विकल्पों के माध्यम से पर का भी कल्याण होता है। किंतु सत विकल्प छोड़ करके संसारी प्राणी निरंतर असत विकल्पों में उलझता चला जाता है। हिताहित विमूढ़ आत्मा स्वम शाश्वत वेष्टयेत ग्रही अनेकारंबजयी पापहि कोशकार क्रमिर यथा। बहुत अच्छा श्लोक दिया है ज्ञानार्णव में शिवचंद्र आचार्य ने कि हिताहित विमूढ़ आत्मा, वह आत्मा अज्ञानी है, वह जीव अज्ञानी है जो कि हित और अहित के ज्ञान से वह दूर है। हिताहित ज्ञान से वह बिल्कुल दूर है। किसके द्वारा हित होता है, किसके द्वारा अहित होता है, इस प्रकार के विवेक से शून्य वह जीव सम शाश्वत वेष्टयेत ग्रही। वह जीव कौन सा है? जो ग्रही अर्थात गृहस्थ है। वो अनेक आरंभजयी पापई, अनेक प्रकार के आरंभों के माध्यम से उत्पन्न जो पाप है उसके माध्यम से वह
अपने आप को वेष्टित करता चला जाता है। और उदाहरण दिया है कोशकार कृमिर यथा। वह जिसको बोलते हैं रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जानते हैं, जिसके मुख से वह रेशम उगलता है और उसके माध्यम से, उस लार के माध्यम से वह अपने आप के बदन को वेष्टित करता चला जाता है। उसको रेशम का कीड़ा बोलते हैं। उसी को आचार्यों ने कोशकार कृमिर यथा ऐसा कहा है। उसके माध्यम से वह अपने आप के शरीर को वह वेष्टित करता चला जा रहा है। और ये आपने देखा होगा अथवा सुना होगा, पढ़ा होगा कि रेशम की जो उत्पत्ति होती है उसी कीड़े के लार के माध्यम से ही रेशम का उत्पादन होता है। अब सोचो, वो छोटा सा कीड़ा है और वह उसमें से वह लार निकल रही है। तो इस प्रकार के असंख्य जो कीड़े होते हैं उनके माध्यम से जो निकला हुआ जो लार है उसके माध्यम से रेशम के कपड़े बनते हैं, ऐसा सुना है। तो रेशम के कपड़ों के उत्पादन के लिए वो सारे सारे असंख्य जीवों का घात हो जाता है। सुना है, मुख से कहना अच्छा नहीं लगता। उनको उबलते हुए पानी में अथवा और कोई भी द्रवभूत पदार्थ में उसको छोड़ दिया जाता, तो उसके माध्यम से वह सारा सारा रेशम पृथक हो जाता है और सारे सारे वो जीवों की विराधना हो जाती है और रेशम के कपड़े बनाते हैं। और वह बाजार में देखने को वह कपड़ा मिलता है और रेशम के वस्त्र पहनने के जो इच्छुक होते हैं उससे प्रभावित होते हैं और रेशम का वह वस्त्र खरीदते हैं। सोचो, विचार करो, इस शरीर को ढांकने के लिए इतनी जीवों की विराधना। महाराज, फिर गृहस्थ का जीवन कैसा चलेगा? गृहस्थ को वस्त्र की आवश्यकता पड़ती, मैं मानता हूँ, किंतु इस प्रकार रेशम के वस्त्र के द्वारा ही शरीर को ढका जाता है, ऐसा अनिवार्य है क्या? किसी भी वस्त्र के माध्यम से शरीर की रक्षा के लिए वह उस वस्त्र का उपयोग करता है गृहस्थ, किंतु इस प्रकार के हिंसात्मक तरीके से उत्पन्न होने वाला जो वस्त्र है उसका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि संसारी प्राणी अनेक प्रकार के आरंभ के माध्यम से अर्जित जो पाप है उस पाप के द्वारा अपने आप को वेष्टित कर रहा है। कौन? ग्रही अर्थात गृहस्थ होता है। ऐसा कोई भी सांसारिक कार्य नहीं है जिन कार्यों के माध्यम से पाप का अर्जन नहीं होता हो। ऐसा कोई भी सांसारिक कार्य नहीं है, कोई भी कार्य हो उसमें पाप का अर्जन होता है। तो इसलिए अनेक प्रकार के आरंभ, अर्थात आरंभ किसको बोलते हैं? प्राणों की विराधना का नाम आरंभ माना जाता है। मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से और अनेक प्रकार के सांसारिक जो साधन सामग्री हैं उनके माध्यम से वह वस्तुओं का उत्पादन करता चला जाता है। एक मान लो कोई भी बड़ी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो वो फैक्ट्री चल रही है,
चाहे वह सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे और कोई भी फैक्ट्री हो जिसमें अनेक प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन के पीछे कितने जीवों की विराधना होती है, हिंसा होती है, इसका हम गणित नहीं लगा सकते। प्रति समय मरने का भाव है उसके अंदर, किंतु आचार्य कहते हैं अकाल में उसका मरण संभव नहीं है। देव और नारकियों का और भोग भूमि जीवों का मरण तो होता है, किंतु अकाल मरण नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में 33 सागर तक वह प्रति समय अनंत दुख का अनुभव करता है। मरने की इच्छा होती है, तिल तिल के समान उस शरीर को खंडित किया जाता है, इसके बाद भी पारे के समान वह शरीर पुनः जुड़ जाता है। इसलिए उसका मरण नहीं, क्योंकि मरण हो जाए तो दुख से हम ऊपर उठ जाएंगे, संभव नहीं। ये पाप का परिणाम है। और वहां जाकर के जाति स्मरण अधिक हो जाता है। भव प्रत्यय जो अवधिज्ञान है वह भी हो जाता है, कु अवधिज्ञान मिथ्या दृष्टि को, और जाति स्मरण अधिक भी हो जाते हैं। उसके माध्यम से सोचता है अरे ये किसका परिणाम है, किसका क्या, ये इतिहास सामने आया है। जाति स्मरण के माध्यम से पूर्व भोग का दृश्य उसको देखने को मिलता है। अरे हमने उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया था, इस प्रकार सोचता है किस प्रकार दुर्व्यवहार, अरे ये मेरे तो, मैंने तो किया है, हमने तो पाप किए हैं, उसका घात किया है, किसका, अनंत जीवों की विराधना मेरे द्वारा हुई है, उसके फलस्वरूप यह पर्याय मुझे मिली है। हे भगवान, इस प्रकार मैं कभी भी भूल करके भी कृत्य नहीं करूँगा। इस प्रकार उसके भाव हो रहे हैं, और इस प्रकार के भाव होने के बाद वह वहाँ से निकलता है। यदि छठी पृथ्वी में पहुँचा है तो वह मनुष्य भी बन सकता है, किंतु यहाँ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद यहाँ की हवा फिर लग जाती है, तो पुनरावृत्ति कर लेता है। वहाँ जा करके पश्चाताप के भाव हो रहे थे, और उसके फलस्वरूप नरक पर्याय से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया। यहाँ पुनः वही घोड़ा और वही मैदान देखने में आ रहा है, वही कृत्य करता चला जाता है। ये रिपीटेशन है, यह पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। अभी भी वह संसार से ऊपर उठने का भाव नहीं करता। जब दुख की घड़ी आती है उस समय भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, किंतु सुख की घड़ियों में भगवान को भी भूल जाता है और गुरु को भी भूल जाता है। सच्चे सच्चे देव गुरु शास्त्र को साइड में रख करके वह पाप में डूबता है। पाप का क्या परिणाम निकलेगा उस ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। इसी को बोलते होनहार, वह टल नहीं सकता। इसलिए आपका समय हो गया है, 9:30 बज गए हैं। आधा घंटा आपके सामने विषय रखा। यह विषय आगम के अनुरूप रखा है, इसलिए संसार से जिसको भीति है वह कभी भी इस प्रकार अननेसेसरी पाप नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। अनावश्यक पाप का ही परिणाम दुर्गति उसको मिलती है। इसलिए जितना आवश्यक है परिवार के पालन पोषण के लिए जो आवश्यक है उतना ही आप अर्जन करिएगा,
किंतु क्वालिटी मेंटेनेंस करने के लिए वह अननेसेसरी पाप का अर्जन करता है और उसके माध्यम से वह उपभोग करना चाहता है, वैश्विक सुख का अनुभव करना चाहता है। उसके माध्यम से रौद्र ध्यान होने के कारण उसका पतन निश्चित है। इस प्रकार आगमकारों का कहना है। इसलिए संक्षेप में हमारा भी यही कहना है कि घबराओ नहीं, अभी भी स्वर्णिम अवसर है। जो कुछ भी अतीत में अज्ञान दशा में किया तो है और उसका फल का उपभोक्ता हमें ही होना पड़ता है, किंतु जब जागे तब सवेरा। अब तो जागृत हो जाओ। अब किया है तो किया है, किए हुए अनर्थों के प्रति पश्चाताप का परिणाम करते हुए आगे के भविष्य को सुधारने के लिए, भविष्य को उज्जवल बनाने के दृष्टिकोण को लेकर के गुरुदेव का ये कहना है कि जब जागे तब सवेरा। आप जाग जाओ और निश्चित रूप से वर्तमान में सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। वहाँ पर जिनबिंब नहीं है, ये ध्यान रखो। कहाँ पर? नरकों में। वहाँ पर पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, वंदना स्तुति आदि करने के लिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन किसी भी पृथ्वियों में, नरकों में नहीं हो सकता। इसलिए जिनबिंब दर्शन के माध्यम से जो सम्यक की उत्पत्ति होती है वह नरकों में संभव नहीं है। इसलिए आप लोग यहाँ पर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके प्रतिपल भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ पर स्वर्णोदय तीर्थ का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए गुरुदेव ने मंगलमयी आशीर्वाद दिया है आप लोगों को। लेकिन सोना नहीं, सोना तो वो क्षेत्र है, सोना अर्थात स्वर्ण होता है, लेकिन स्वर्णोदय को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देने के लिए आपको सोना नहीं है, किंतु निरंतर जाग जाओ और अच्छी स्पीड रफ्तार से उस क्षेत्र को निर्माण करने के लिए पुरुषार्थ करो। उसमें जो भी व्यवधान उपस्थित हो रहे हैं उनको भी दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करो और जल्दी से जल्दी वह स्वर्णोदय सबके दर्शन के लिए वह क्षेत्र सामने देखने में आ जाए। क्योंकि जो नया जनरेशन है उसके लिए तो मिल सकता है, किंतु जो वृद्धावस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं, वृद्ध बन चुके हैं, उनके लिए भी वह दर्शन का अवसर प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण को लेकर के हमारा आप लोगों के लिए कहना है कि आप कीड़े के चाल से यदि चलोगे तो कभी भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबके लिए वह क्षेत्र का दर्शन हो सके इस पवित्र भाव को लेकर के ही इस विषय को आपके सामने रखा है। क्योंकि विषयों के लिए तो संसारी प्राणी रात दिन रत रहता है, ये इन प्रकार से उस वैभव को प्राप्त करने का एकमात्र संकल्प उसका रहता है, किंतु असत विकल्पों के माध्यम से संसार का निर्माण होता है और सत विकल्प अर्थात स्वर्णोदय क्षेत्र जैसे जो सत विकल्प माने जाते हैं, जो कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए एक महान कारण माना है, जिनालयों का निर्माण करके उसमें जिनबिंब को प्रतिष्ठित करने वाला जो व्यक्ति होता है वह इतना साथ से पुण्य का अर्जन करता है और उस पुण्य के अर्जन के माध्यम से स्वयं का ही हित नहीं करता, किंतु उस धार्मिक जो कार्य किया है, जिनालय आदि का निर्माण जिसने किया, उसके माध्यम से कईयों का उद्धार हो जाता है उसके माध्यम से। इसलिए आप पुण्यार्जक हो, किंतु आपके पुण्यार्जन के माध्यम से दूसरे को भी लाभ मिलने वाला है।
जो दान देने की क्षमता नहीं रखता है उसके लिए भी यह अवसर मिल जाएगा, ये ध्यान रखो। जो दान नहीं दे पा रहे उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दान भावों के माध्यम से भी होता है। किंतु जिसकी क्षमता नहीं है उसके लिए कहा जा रहा है, किंतु जिसकी क्षमता है उसको मुक्त कंठ से दान दे करके इस प्रकार के पवित्र क्षेत्र का निर्माण करके सबके उद्धार करने के लिए योगदान देना चाहिए। इतना ही कह करके इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय।